श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय भावुकता से भर जाएगा। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके घर में जो लड्डू गोपाल का शिव विग्रह विराजित है, जिनकी आप इतनी सेवा कर रहे हैं, वो मात्र एक विग्रह नहीं है, उनमें प्राण है। लड्डू गोपाल की इस लीला को सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि आपके घर विराजित छोटे से बाल गोपाल कैसे अटखेलियां करते हैं, आप भक्तों के साथ कैसी लीलाएं करते हैं, आपसे क्या अपेक्षा करते हैं और आप भक्तों से हमारे ठाकुर जी क्या चाहते हैं और आप लोगों को कैसे आपके ठाकुर जी के संकेतों को समझना है। कैसे आप लोग यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल आपसे क्या चाहते हैं, कौन सी घटना आपके लड्डू गोपाल की लीला है और कौन सी घटना आपके लड्डू गोपाल का संकेत हो सकता है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि जो घटनाएं नित्य प्रतिदिन आपके साथ घटती है, आपके जीवन में जो सारी चीजें हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी का कोई ना कोई संकेत छिपा है। बस आप भक्तों को उसे हृदय से महसूस करना है। फिर आप देखना नित्य प्रतिदिन हर क्षण ठाकुर जी आपके साथ लीला कर रहे हैं। और जो भक्त कहते हैं कि हम वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है, पर उन्होंने आज तक हमारे साथ कोई लीला नहीं की है, हमने तो कभी ठाकुर जी की किसी लीला को अनुभव किया ही नहीं। तो इस घटना को सुनने के बाद आपको समझ आएगा, आप समझ पाओगे कि आपके जीवन में घट रही सारी घटनाओं में से किसे आप ठाकुर जी का संकेत मान सकते हैं। आप कैसे समझ पाओगे कि लड्डू गोपाल आपके साथ लीला कर रहे हैं। बाल गोपाल के सूक्ष्म अनुभवों को महसूस करने के लिए आपकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ होनी चाहिए। दोस्तों आज की यह लीला कथा आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी, आपका हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। आपके जीवन में भले ही कैसी भी स्थिति चल रही हो, मन कितना भी उदास हो, पर लड्डू गोपाल के इस नटखट लीला को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। और क्या पता दोस्तों, ठाकुर जी आप तक यह वीडियो इसीलिए पहुंचा रहे हो ताकि आप अपने जीवन में जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में आप मुस्कुरा सके, लड्डू गोपाल को स्मरण कर सके। आप भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के हजारीबाग में रहने वाली रजनी ठाकुर जी ने। रजनी जी कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 ननद है। पर क्योंकि मेरी दोनों ननद मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, इसलिए उन दोनों की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी है। हम गाँव में रहते हैं। मेरे ससुर जी खेती बाड़ी करते हैं और गाँव में ही हमारा एक छोटा सा राशन का दुकान है, उसको भी मेरे ससुर जी ही देखते हैं। और मेरे हस्बैंड भी एक कंपनी में जॉब करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है। खुशी खुशी हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम गांव में रहते हैं और मेरा मायका भी यही झारखंड के ही एक गांव में है। हमारे गांव में या आसपास मैंने कभी किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए नहीं देखा था, पर हाँ लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता जरूर था। और जन्माष्टमी पर हमारे गाँव के मंदिर में लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को मैंने देखा भी था, उन्हें झूला भी झुलाया था। पर मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भाव मेरे मन में कभी आया ही नहीं। बस लड्डू गोपाल को हम भगवान की तरह पूजते थे। इतना पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। और लड्डू गोपाल की सेवा हमारे गाँव में या आसपास ना होने का एक और बड़ा कारण यह भी था कि हमारे यहाँ सभी नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, इसलिए सभी लड्डू गोपाल की सेवा करने से कतराते हैं। पर मैंने कभी भी मांसाहार नहीं किया था। मैंने बचपन से ही मांस मछली बिल्कुल भी नहीं खाया था। मेरी मम्मी बताती है कि जब मैं मात्र 2.5-3 साल की थी, तब अगर मुझे कोई मांस मछली खिला दे या फिर प्याज लहसुन का कुछ भी खिला दे तो मैं उल्टियाँ कर देती थी। पर मेरे मायके में सभी मांस मछली खाते थे, मांसाहार करते थे। पर शायद मेरे कान्हा ने हमेशा से ही मुझे अपनी सेवा के लिए चुना होगा, इसलिए तो इतनी छोटी सी उम्र में बचपन से ही मैंने कभी
कोई भी मांस मछली नहीं खाया। और यहाँ लड्डू गोपाल की लीला देखिए, मेरे ठाकुर जी की मुझ पर कृपा देखिए। मेरे ससुराल में भी कोई भी मांसाहार नहीं करता है, यहाँ तक कि कोई भी प्याज लहसुन तक नहीं खाता है। वो कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनाकर भेजी जाती है, मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था। लड्डू गोपाल ने मेरी शादी के लिए ऐसे परिवार को चुना। मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। फिर मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में मैंने पाया कि मेरे ससुराल में सभी भक्त प्रवृत्ति के हैं। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाया करते हैं। हमारे आसपास कहीं भी अगर भागवत पाठ हो, कीर्तन हो, तो हर जगह मेरी सासू माँ और ससुर जी जाया करते थे। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल तो विराजित नहीं थे, परंतु भगवान को सभी बहुत मानते थे। मेरी सासू माँ छठ महापर्व भी करती थी। रजनी जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल की सेवा का भाव मेरे मन में कभी था ही नहीं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उनकी सेवा करूंगी। पर यह घटना उस समय की है जब मेरा बेटा लगभग 2.5-3 साल का था। मैं लेटे लेटे अपने बेटे को सुला रही थी और मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। तभी अचानक से मेरे आगे लड्डू गोपाल का एक वीडियो आया, जिसमें मैंने देखा कि भक्त लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। अब मैं जब वो पूरा वीडियो देखी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैंने उस चैनल पर जाकर लड्डू गोपाल की सारी वीडियो देखी, जिसमें भक्त लड्डू गोपाल की नित्य सेवा कर रही थी। उस भक्त के भाव को देखकर, लड्डू गोपाल की सेवा विधि देखकर और लड्डू गोपाल के प्रति उस भक्त के मन की अपार श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित थी। मुझे यह तो पता था कि लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर उनकी सेवा पूजा की जाती है, परंतु जैसा कि मैंने बताया, मेरे मन में हमेशा से लड्डू गोपाल के लिए भगवान का भाव था। तो मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के स्वरूप में की जाती है। यह लड्डू गोपाल के प्रति भगवान के मन में ऐसा भाव होता होगा। मुझे सब कुछ बड़ा ही अजीब लगा, आश्चर्यजनक लगा। अब मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई वीडियो देखने लगी। ठाकुर जी की कृपा से कुछ ही दिनों में मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अब यह भाव मेरे मन में आने के बाद मैं अपनी सासू माँ को भी लड्डू गोपाल का वीडियो दिखाने लगी। अपने सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा विधि का वीडियो देखा करती थी। लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुना करती थी। अब मेरे मन में तो लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आ ही चुका था। एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से भी लड्डू गोपाल को घर लाने की बात की और यहाँ चमत्कार देखिए, मेरे लड्डू गोपाल की लीला देखिए। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए तुरंत मान गई और फिर हमारे घर आए छोटे से प्यारे से बाल गोपाल। लड्डू गोपाल हमारे घर आए और हमने खुशी खुशी लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। अब क्योंकि मेरी सासू माँ को तो लड्डू गोपाल की सेवा विधि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो लड्डू गोपाल की सेवा ज्यादा नहीं कर पाती थी। पर मैं यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को कैसे स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार कैसे करते हैं, उन्हें कैसे भोग लगाते हैं, उनकी आरती कैसे होती है, मतलब लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा विधि मैं यूट्यूब से देख देख कर किया करती थी। अब मैं यहाँ यह भी बता दूं कि लड्डू गोपाल के प्रति हमारे मन में अभी भी भगवान का ही भाव था। अभी भी लड्डू गोपाल के प्रति हमारे मन में वात्सल्य का भाव नहीं आया था। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए लगभग 1.5-2 महीने बीत गए थे। मैं वीडियो में देखा करती थी, लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुना करती थी कि लड्डू गोपाल भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, उनके साथ नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं। परंतु 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब भी मैंने लड्डू गोपाल की किसी लीला को अनुभव नहीं किया था। अब मैं जब भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी तो अपने लल्ला से कहा करती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, आप मेरे साथ लीला कब करोगे। भक्त बताते हैं कि आप उनके साथ नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते हैं, पर क्या आपने मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया है? क्या मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ? क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है लल्ला? तो फिर आप मेरे साथ लीला क्यों नहीं करते? आप मेरे साथ लीला कब करोगे कान्हा? पर मैं भागर यह समझ ही नहीं पाई कि मेरे लड्डू गोपाल तो भक्तों के प्रेम से रिश्ते हैं। हमारे लल्ला को कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे ठाकुर
ठाकुर जी को नियम धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल भक्त के मन का भाव देखते हैं। मेरे लड्डू गोपाल देखते हैं कि उनके भक्त उनसे कितना प्रेम कर रहे हैं, उनकी भावना कैसी है, उनकी सेवा भाव कैसा है। अब ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो उस समय लगभग 3-3.5 साल का था, वो भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगा था। अब उसके मन में यह भाव कहाँ से आया, ठाकुर जी के प्रति उसके मन में इतनी श्रद्धा भक्ति कहाँ से आई, ये तो स्वयं ठाकुर जी ही जाने। पर मेरा बेटा लड्डू गोपाल को गोद लेने की जिद किया करता था, बाल गोपाल के साथ खेलने की जिद किया करता था। हमने उसे बता दिया था कि हमारे घर पर कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो अब अगर वो खुद से एक चॉकलेट भी खाता था तो वो चॉकलेट लाकर पहले मुझे देता था, कहता था कि मम्मी लड्डू गोपाल को भोग लगा दो ना, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। तो रजनी जी कहती है कि यह घटना दीपावली से 3 दिन पहले की है। हम सभी बैठे हुए थे, तभी मेरा बेटा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मम्मी दीपावली कब है, कब आप हमें पटाखे लाकर दोगे। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा अभी दीपावली को समय है, आपके पापा पटाखे लेकर आएंगे। तभी मेरा बेटा अचानक से कहता है और लड्डू गोपाल के लिए पटाखे नहीं लाएंगे क्या। रजनी जी कहती है कि मेरे बेटे की बात सुनकर हम सभी हंस पड़ते हैं। मुझसे कहते हैं कि अरे बेटा लड्डू गोपाल पटाखे थोड़ी जलाएंगे, वो तो भगवान है ना, भगवान पटाखे नहीं जलाते। तो मेरा बेटा फिर से कहता है नहीं मम्मी लड्डू गोपाल के लिए भी पटाखे लेकर आना, उसे भी पटाखे जलाने हैं, उसे भी पटाखे चाहिए। अब क्योंकि मेरा बेटा बार बार एक ही बात कह रहा था, जिद कर रहा था, हम सभी को परेशान कर रहा था, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ ठीक है लड्डू गोपाल के लिए भी पटाखे लेकर आएंगे। अब अगले दिन मेरा बेटा फिर से कहता है मम्मी पापा पटाखे कब लेकर आएंगे। मैंने फिर से अपने बेटे से कह दिया कि बेटा आपके पापा कल पटाखे लेकर आएंगे, अभी दीपावली को समय है। तब मेरा बेटा फिर से वही बात करता है मम्मी लड्डू गोपाल के लिए भी पटाखे लेकर आएंगे ना, आप पापा से कह देना लड्डू गोपाल के लिए अलग से पटाखे लेकर आए, नहीं तो देखना मम्मी लड्डू गोपाल गुस्सा करेंगे, रोएंगे, उनके लिए भी पटाखे लेकर आना। रजनी जी कहती है कि जब हमने पहली बार अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनी, हम सभी बिल्कुल हैरान हो गए कि मेरा बेटा ये क्या बोल रहा है। पर शायद ये सब कुछ लड्डू गोपाल की ही लीला थी, लड्डू गोपाल ही मेरे बेटे से ये सब कुछ भुलवा रहे थे। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे के साथ ही समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे अपने आप में आपस में खेलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। यह भी हो सकता है कि मेरे लल्ला मेरे बेटे के साथ लीला कर रहे हो। तभी दीपावली से एक रात पहले मेरे हस्बैंड मेरे बेटे के लिए पटाखे, फुलझड़ी वगैरह लेकर आते हैं और सब लाकर मेरे बेटे को दे देते हैं। बेटा इतने सारे पटाखे, फुलझड़ी वगैरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एकाएक मेरा बेटा बोल पड़ता है ये सब कुछ मेरे लिए है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ बाबू तुम्हारे लिए है। तभी मेरा बेटा तुरंत कहता है और लड्डू गोपाल के लिए पटाखे कहाँ है। रजनी जी कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैरान थे। मेरा बेटा लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करता है, बाल गोपाल के बारे में ये कितना सोचता है। शायद इतनी भक्ति और ठाकुर जी के लिए प्रेम तो उस वक्त हमारे मन में भी नहीं था। ये पता होने के बावजूद कि लड्डू गोपाल से हमें रिश्ता जोड़ना चाहिए और रिश्ते के अनुसार ही उनकी सेवा करनी चाहिए। हमने कभी भी लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि हमारे मन में कभी भी लड्डू गोपाल के प्रति भगवान के भाव के अलावा कोई और भाव आया ही नहीं। पर मेरा बेटा इतना छोटा था, वो ठाकुर जी से कितना प्रेम करने लगा था। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे से कहते हैं कि बेटा वो भगवान है, वो पटाखे नहीं जलाएंगे, आप खेलो ना और जाकर सारे पटाखे रख दो, कल दीपावली है ना तो कल हम पटाखे जलाएंगे। तभी मेरा बेटा गुस्सा करता है और सारे पटाखे जमीन पर फेंक देता है, वो बैग जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि नहीं लड्डू गोपाल के लिए भी पटाखे लेकर आओ। आप क्यों नहीं लेकर आए उनके लिए पटाखे? मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल गुस्सा करेंगे, रोएंगे, नाराज हो जाएंगे। अब मेरा बेटा ऐसा कहकर रोने लगता है और रोते हुए फिर से कहता है कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए अलग से पटाखे चाहिए, मैं अपने पटाखे उसे नहीं दूंगा, आप लोग उसके लिए अलग से पटाखे क्यों नहीं लेकर आए। अब मेरा बेटा जब इतना रो रहा था, बार बार एक ही बात कह रहा था, तो हम दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को समझाया, उससे कहा कि अच्छा ठीक है तुम रो नहीं, परेशान मत हो, कल रात दीपावली है ना, लड्डू गोपाल को पटाखे कल चाहिए ना, तो मैं कल शाम को उनके लिए अलग से पटाखे लेकर आऊंगा। अब हमने तो यह कहकर अपने बेटे को समझा दिया और वो मान भी गया, पर हम
हम सभी के मन में यह भाव बिल्कुल भी नहीं था कि कल हम लड्डू गोपाल के लिए पटाखे लेकर आएंगे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी को भगवान मानते थे। हमारे मन में तो ठाकुर जी के प्रति कोई भी वात्सल्य का भाव था ही नहीं। मेरे बेटे के बार बार ऐसा कहने के बाद भी हमारे मन में कभी भी यह भाव नहीं आया। हमने कभी यह सोचा ही नहीं कि शायद यह लड्डू गोपाल का संकेत है, शायद ठाकुर जी हमें कोई संकेत देना चाहते हैं। हमारे मन में यह भाव कभी आया ही नहीं। अब अगले दिन दीपावली का त्योहार आता है। रजनी जी कहती है कि हमने सोचा कि शाम को हम पटाखे वगैरह जलाएंगे, यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, तो घर आते हुए शायद देर हो जाएगी। और इधर लड्डू गोपाल को मैं प्रत्येक दिन रात के 8 बजे सुला दिया करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों न लड्डू गोपाल को आज मैं थोड़ा जल्दी सुला दूं, क्योंकि घर वापस आने में अगर हमें रात हो जाए तो लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और हमें पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो बेहतर यही होगा कि लड्डू गोपाल को मैं पहले ही सुला दूं। तो जब मैं शाम को दिया बाती की तो उसी समय मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया। अब रात को हम सभी जब दीपावली मनाने के लिए तैयार हुए बाहर घूमने जाने वाले थे, तभी मेरा बेटा अचानक से कहता है कि मम्मी लड्डू गोपाल कहाँ है, उनके लिए पटाखे कहाँ है, पापा उनके लिए पटाखे नहीं लाए क्या? रजनी जी कहती है कि मैंने तुरंत अपने बेटे को समझाया। मुझे पता था कि मेरा बेटा फिर से जिद करेगा, गुस्सा करेगा, रोएगा, तो मैंने तुरंत अपने बेटे से कहा कि बेटा लड्डू गोपाल तो सो गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें पटाखे नहीं चाहिए, उन्हें डर लगता है। आप गुड बॉय हो ना, आप तो बड़े हो गए हो, आपको डर नहीं लगता, पर लड्डू गोपाल छोटे से है ना, तो छोटे बच्चे को डर लगता है। रजनी जी कहती है कि जब मैंने अपने बेटे से ऐसा कहा कि तुम गुड बॉय हो, तुम्हें डर नहीं लगता, लड्डू गोपाल छोटे से है, उन्हें डर लगता है, वो डर जाता है, तो मेरा बेटा बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि हाँ मम्मी मैं तो बड़ा हूँ ना, लड्डू गोपाल छोटा सा है इसलिए वो डर जाता है। और मेरे बेटे ने दोबारा लड्डू गोपाल को जगाने के लिए ये उन्हें पटाखे दिलाने की बात नहीं की। शायद ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा त्योहार के दिन उदास हो जाए। लड्डू गोपाल ने यह कभी भी नहीं चाहा कि मेरे बेटे को जरा भी तकलीफ हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पता था कि हम सभी तो मूर्ख है, अज्ञानी है, हमारे मन में तो अभी भी उनके प्रति वो भाव आया ही नहीं था। अगर मेरा बेटा रोता भी, जिद भी करता, पर फिर भी उसके बाद भी शायद हम लड्डू गोपाल के लिए पटाखा नहीं लेकर आते, क्योंकि हमें तो इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में शिशु रूप में विराजित है। हम तो फिर अपने बेटे को ही डांटते, उस पर गुस्सा करते, उसे समझाने की कोशिश करते और उसे समझा भी देते। पर दीपावली का त्योहार है, मेरे ठाकुर जी तो इतने दयालु है, मेरे ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि दीपावली के दिन, त्योहार वाले दिन उनका कोई भी भक्त उदास हो, दुखी हो। इसीलिए शायद मेरे बेटे ने आज बिल्कुल भी जिद नहीं किया, वो खुशी खुशी पटाखे लेकर बाहर चला गया। अब दीपावली का त्योहार हमने धूमधाम से अच्छे से मनाया। रात को खाना खाकर सोने में हमें काफी देर हो गया था। रात के लगभग 2 बजे हम सभी सो गए। उसी रात मेरे साथ वो हैरान कर देने वाली घटना घटी। रजनी जी कहती है कि जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के लगभग 4:30 बजे मुझे एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना आता है। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ और मेरा बेटा मेरे माथे के पास आकर खड़ा है और मेरा बेटा मेरी साड़ी की पल्लू को खींच रहा है और मुझसे कह रहा है, मम्मी उठो ना उठो, मुझे पटाखे दे दो, आज दीपावली है मम्मी, मुझे पटाखे जलाने हैं, मम्मी मुझे पटाखे दे दो ना। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में ही देखती हूँ कि मैं गहरी नींद में सोई हूँ और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तभी मेरे सपने में जो घटता है उसे आज भी बताते हुए मेरा शरीर सिहर रहा है। मेरे बेटे के बार बार जगाने के बावजूद मैं उठ ही नहीं पाई। तभी अचानक से मेरा बेटा कहता है, मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल को देखो ना मम्मी, मम्मी देखो ना लड्डू गोपाल यही खड़े हैं, मम्मी इन्हें भी पटाखे चाहिए, मम्मी देखो ना ये उदास हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, मम्मी देखो ना ये बहुत दुखी हैं, इन्हें पटाखे दे दो ना। रजनी जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में बार बार लड्डू गोपाल को देखने की कोशिश करती हूँ, पर मैं लड्डू गोपाल को देख ही नहीं पाती। पर जब बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं लड्डू गोपाल को देख नहीं पाई, तभी सपने में ही मैं सोचने लगती हूँ कि ये कैसे, अगर लड्डू गोपाल है
हैं तो वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी एकाएक पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मैं महसूस कर पाई जैसे मेरे बेटे के साथ कोई छोटा सा बच्चा खड़ा है। मेरा बेटा बार बार मुझसे कह रहा था, मम्मी लड्डू गोपाल को पटाखे चाहिए, आप इन्हें पटाखे दे दो ना। लड्डू गोपाल को देखो ना मम्मी, ये कैसे उदास है, नाराज है, दुखी है। तभी अचानक से मैं महसूस कर पाती हूँ कि वो बच्चा जो मेरे बेटे के साथ खड़ा था वो बहुत दुखी है, वो भी नाराज है और बहुत उदास मन से मेरे बेटे के साथ आकर खड़ा है। उसे उम्मीद है कि मैं उसे पटाखे दिलाऊंगी। तभी अचानक से मेरे शरीर में सिहरन होता है और मैं एकदम से महसूस कर पाती हूँ कि वो बच्चा जो मेरे बेटे के साथ खड़ा है, जिसे बार बार मेरा बेटा गोपाल बता रहा है, लड्डू गोपाल बता रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल ही है। और उसी पल उसी क्षण मेरा सपना टूट जाता है, मेरा शरीर जैसे सिहर उठा, मैं बिल्कुल घबरा गई और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। तभी मेरा ध्यान जाता है कि मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कुछ अलग ही मुझे अनुभव हुआ, मैं कुछ अलग ही अनुभव कर पा रही थी। मुझे नहीं पता कि मेरे सपने का क्या मतलब था, मैंने वो सपना क्यों देखा, क्यों मुझे कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ खड़े हैं, जैसे बाल गोपाल मुझसे कह रहे हो कि उन्हें भी पटाखे चाहिए। ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे लड्डू गोपाल मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं उन्हें पटाखे दिलवाऊंगी। पूरी घटना का क्या मतलब था, मेरे सपने का क्या मतलब था, मैंने ऐसा क्यों अनुभव किया, मुझे नहीं पता। पर मैं जिस अनुभव को महसूस कर पा रही थी, मेरे शरीर में जो कंपन हो रहा था, जिसे मैं अनुभव कर रही थी, जिस अनुभव से मैं गुजर रही थी, वो कोई साधारण अनुभव नहीं था। पर मैंने उस दिन जो भी महसूस किया मेरे लिए बिल्कुल ही दिव्य अनुभव था। मैंने सुबह अपने सपने की बात अपने परिवार में सभी से कही, मेरे सपने की बात जानकर और मेरे साथ घटी ये घटना सुनकर सभी बिल्कुल हैरान थे। हम सभी कहीं न कहीं यह महसूस कर पा रहे थे कि यह घटना बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल का संकेत ही है। शायद ठाकुर जी हमें एहसास करवाना चाहते हो, हमें यह संकेत देना चाहते हो कि हम उनसे रिश्ता जोड़े। ठाकुर जी के प्रति हमारे मन में जो भगवान का भाव है उसे बदलने की आवश्यकता है। तभी वो बार बार मेरे बेटे के जरिए हमें यह संकेत दे रहे थे, वो हमें बताना चाहते थे, मेरे बेटे के जरिए हमें यह समझा रहे थे कि उन्हें भी हम परिवार का सदस्य माने, घर का छोटा बच्चा माने। हम जो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं वो उनके लिए भी करें। और यह भी हम समझ पाए कि हमारे लड्डू गोपाल को भगवान बनने का शौक नहीं है, हमारे लड्डू गोपाल तो परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि भक्त उनसे प्रेम करें। मेरे हस्बैंड उसी दिन बाजार गए और ढेर सारे पटाखे फुलझड़ी लेकर आए और शाम को हम सभी लड्डू गोपाल के साथ मिलकर फुलझड़ियाँ जलाए। लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे पूरे परिवार ने अनुभव किया था। इस घटना के बाद हम सभी के मन में ठाकुर जी के प्रति जो भगवान का भाव था वो एकदम से बदल गया। हम सभी ने लड्डू गोपाल को परिवार का सदस्य माना, ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया और पुत्र के भाव से उनकी सेवा करने लगी। इस घटना को वर्षों बीत गए और इस दौरान मैंने लड्डू गोपाल की कई लीला को अनुभव किया है। बाल गोपाल ने हमारे परिवार में कई चमत्कार किया, कई विपरीत परिस्थितियों से हमारी रक्षा की है, अनेक संकटों से हमें तारा है। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि हे लड्डू गोपाल, ऐसी ही कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। दोस्तों, ये लीला कथा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। हमारे बाल गोपाल को भगवान बनने का शौक नहीं है, उनके प्रति भगवान का भाव मत रखिए। लल्ला तो आपके प्रेम भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस ठाकुर जी से जितना हो सके प्रेम कीजिए, जितना हो सके लाड लड़ाइए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। देखना ठाकुर जी आपके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।